13 जून के हमले में ईरान के कई कमांडर मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया इसे लेकर कि करीब 14 ईरानी टॉप कमांडर्स को हमने मार दिया। उनमें से एक नाम था अली शमखानी का। अली शमखानी खामनेई के बेहद खास हैं और उन्हें सैन्य सलाह देते हैं। आईडीएफ ने दावा किया कि उन्होंने अपने ऑपरेशन में शमखानी को भी मार दिया है, उनका अंत कर दिया है। लेकिन आज दावा किया गया है कि शमखानी तो जिंदा हैं। हमले में वो घायल हुए थे, उनकी मौत नहीं हुई थी। शमखानी ने खामनेई को भी एक मैसेज किया और कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मनीष, आप इस वक्त इजराइल में हैं, बीरशेबा में हैं, जहां पर ईरान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। लेकिन इससे पहले इजराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसमें जो बड़े बड़े कमांडर्स, बड़ी बड़ी शख्सियतों को खत्म करने की बात की गई थी, उसी में से एक थे शमखानी। अब उनके जिंदा होने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, अली शमखानी के तरफ से ये दावा किया गया है कि वो जिंदा हैं और वो घायल हो गए थे, लेकिन वो जीवित हैं, वो मारे नहीं गए थे। 13 जून को जब ईरान पर जो हमले हुए थे इजराइल की तरफ से, और जिसमें IRGC के चीफ, ईरान के आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, इंटेलिजेंस चीफ और तमाम बड़े कमांडर, बड़ी जो मिलिट्री की लीडरशिप है, वो मारे गए थे। उसमें से अली शमखानी का नाम भी कहा गया था। अली शमखानी वो शख्स है जो कि आप कहें तो सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमनेई को मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर उनके लिए काम करते हैं। तो उनके सबसे बड़े सलाहकार है। मतलब कल के दिन में अगर आर्मी चीफ को और IRGC चीफ को भी कोई बात करनी हो तो उसका मीडियम भी अली शमखानी है। और कहा जा रहा है कि उन पर अटैक हुआ था, लेकिन वो उसमें जीवित रह गए थे। बहरहाल, अभी तो बात यह है कि अब तो सीधे सीधे अली खमनेई ही टारगेट में है। हालांकि इस बीच में मैं आपको बताऊं, आपके सवाल का जवाब देते हुए, मेरे सामने ठीक पीछे में कुछ जो परिवार के लोग दिख रहे हैं, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी बच्ची मैं देख पा रहा हूँ जो कि 1.5 साल की भी नहीं है। चूँकि यहाँ के लोगों की सेंसिटिविटी की जो संवेदनशीलता है, उसको देखते हुए उसे मैं कैमरे पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे आंखों के ठीक सामने, मतलब मेरे कैमरामैन के ठीक पीछे वो बच्ची खेल रही है 1.5 साल की। अब मैं सोचता हूँ कि सोचिए, अगर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होता तो यहाँ दूध पीती बच्ची क्या कर रही है, यहाँ पर वो 1-2 साल की बच्ची क्या कर रही है, या पूरी की पूरी फैमिली क्या कर रही है। मैं उन लोगों से मिला जाकर, उन लोगों का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो कैमरे में आए, वो सब बहुत दुखी हैं और कई फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। देखिए, आपने पूछा था कि लोगों का क्या रिएक्शन है। लोगों के मन में जो भी रिएक्शन हो, लेकिन एक बात तो है कि चाहे वो सोरोका हॉस्पिटल में मैंने देखा, या यहाँ पर देखा, या बतियाम और दूसरे जगह पर देखा, अगर कहीं पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं तो उसके तुरंत बाद जिस तरीके से इमरजेंसी सर्विसेज पहुँच रही है, सिक्योरिटी सर्विसेज पहुँच रहे हैं और आसपास के लोग पहुँच रहे हैं, आसपास के लोग जिस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ देने की कोशिश करते हैं, वो जिस तरीके का इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी अपने आप में एक अप्रत्याशित है। मतलब पॉलिटिकल डिसीजन से अलग, मिलिट्री डिसीजन से अलग। सही बात है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि जंग तो अपने आप में एक मसला है। जंग से किसी मसले का हल भला क्या होगा? मानवता हारती है हर जंग में। और एक बार फिर इजराइल से जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो भी दिल दहला देने वाली हैं। इससे पहले हमने देखा इजराइल ने जब गाजा पर हमले किए तो किस तरह से वहां पर भारी संख्या में लोगों की जान गई, और अब जान जाने का सिलसिला इजराइल में होते हुए हम देख रहे हैं। दोनों ही तरफ मानवता कराती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।